एक करा देता हूँ मैं, ताकि फ्यूचर में आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारा है, हमने लिया है कि 5.8 ग्राम, 8 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट, सल्फेट gives 1.8 ग्राम of metal oxide, metal oxide समझ रहे हैं इसको? 5.9 करते हैं इसको। 5.9 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट गिव 1.8 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है ना? तो अब आपको बताना है इसमें, हाँ, क्या क्या बताना है? फाइंड, मैं इधर लिख देता हूं, क्या क्या बताना है आपको। पहला आपको बताना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, मेटल। दूसरा बताना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ MsO4। MsO4 समझ गया? मेटल सल्फेट। और आखिरी आपको बताना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ MH। इसका क्या मतलब हुआ दिग्विजय? MH मतलब क्या हुआ बोलो? मेटल हाइड्राइड। कट गया क्या? चलो अब दिख रहा ना? MH का मतलब हो गया मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड। तो चलो शुरू किया जाए। कहानी कैसे किया जाएगा बताइए, क्या है, क्या अप्रोच रहेगा? बताओ मंजू, क्या अप्रोच रहेगा? कौन कौन है तुम्हारे पास, बोलो बोल। 5.9 ग्राम मेटल सल्फेट है और मेटल और 1.8 ग्राम 1.8 ग्राम कौन है? बोल बोल मेटल बच्चे। ऑक्साइड। बोलो बच्चे। चलो यार, गेटिंग की नॉट गेटिंग, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अब ध्यान दीजिए। अब बताइए, मेटल का इक्विवेलेंट वेट के बारे में आइडिया नहीं है, सल्फेटवा का इक्विवेलेंट वेट पता है क्या आप लोगों को? बताओ सकते हैं ना? सल्फेटवा का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? हो कि नहीं हो आज तुम? 96 96 होता है। 48 96 किसे होगा? तो 48 48 होगा। डिवाइड हो जाएगा। तब हाँ, 96 बाई 2 होगा। ऑक्साइड का कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 8 8 तो होवे करता है इसका। मेटलवे का नहीं पता है ना, तो क्या मान लिया जाए? लेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हमने मान लिया E। जैसे ही माने तो बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट का बताइए कितना होगा? मेटल सल्फेट इक्विवेलेंट वेट में लिख रहा हूं जल्दी से, मेटल सल्फेट का कितना होगा बोलो? E + 48 हाँ, 96 बाई 2 48। इसका क्या होगा? E+8 होगा, बोलिए सर। यस सर। अच्छा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है बताओ तो? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बताओ? मोलर मास बाय सर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। सर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है नहीं होता है? ये वेट है, इक्विवेलेंट वेट है, बोलिए सर। कितना आएगा? 5.9 और बटे में E+48 आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट बटे इक्विवेलेंट वेट, बोलिए सर। दूसरका का कितना आएगा वर्षा? दूसरका का इक्विवेलेंट कितना आएगा बोलो? बोलो बच्चे, बोलो वर्षा, बोलो कितना आएगा? बोल सर बोल नहीं 56 रहा है सब। 56 वैसे आ गया तुम्हारा डायरेक्ट।
1.8 upon E plus 8. 1.8 upon E plus 8. ही ना होगा, बोलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यासीन? Yes, sir. चलिए तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes. बोलिए गरिमा, गरिमा Yes, sir. क्लियर की डाउट? Sir, clear. अब इसको सोल्व कर ले, कर दे हम। हाँ सर। कर बोलिए। लेंगे। नहीं भी करोगे तो हम भी कर देंगे, तब वही आएगा। वैसे इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे। जानते हो कितना है ई सोल्व करोगे इसको तो वैसे कहोगे तो मैं कर दूंगा, अभी इधर जगह। बट मैं पहले बता दूं कि ई बराबर तुम्हारा आने वाला है 10 आएगा। ई बराबर इसको सोल्व करोगे तो पहले यहाँ तक लिख लो, फिर मैं इसको सोल्व कर दे रहा हूँ। ई बराबर 10 कैसे आ रहा है, कर दें? बोलो बोलो, अरे यस नो बोलोगे, लिख लियो, मैं इधर कर बैठा है। दीजिए सर। हाँ तो चलो देखते हैं 10 कैसे आता है। अब इसको सोल्व करने जा रहा हूँ मैं। तो तिरछी गुण आता है ना, तिरछी तिरछी, बोलिए बोलिए सर। यस सर, यस। तिरछी गुना करिए 5.9 ई प्लस 8। टर्न टर्न बोलिए, पक्का है वो? अभी गुना मत करिएगा, कॉमन समझ लेना है ढेर सारा। तो 5.9 ई, अब माइनस क्या हो जाएगा? 1.8 ई होगा भाई, ये नहीं होगा? बोलो यस बोलो यार। Yes, sir. और इधर से 1.8 इंटू 48 और माइनस क्या हो जाएगा? 5.9 इंटू 8, ऐसा ही होगा क्या? बोलो तो Yes. Yes, sir. बोलो बच्चों। तो ई बराबर क्या है? यहाँ से इसको घटाओगे तो कितना आएगा? ये 4.1 ही आएगा क्या? बोलो तो Yes, sir. आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो यस बच्चों। सर, यस सर। और इसको तुम लोग घटा के देख लो, दिस इज 41, ये कितना आएगा? 41। कैसे? मल्टीप्लाई करो और फिर घटाओ, अपने आप 41 आएगा। ठीक है, Yes. बोलो, यस सर। है ना? तो बताइए ई कितना आया कटने के बाद? ई कितना आ गया बताइए? 10। 10। समझ गया कि नहीं समझे? यस सर। बोलिए। तो चलिए, अगर ई 10 आ गया तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से? 10. 10। चलो दूसरे पार्ट का आंसर बताओ, चलो। 10 plus 10 plus 48. वेरी गुड, 10 प्लस 48। 10 प्लस 48 सक्सेना। तीसरे का बताओ। 11. 10 प्लस 10 1, plus वेरी 1. गुड। बताओ क्लियर है कि कोई समस्या? समस्या कि नो समस्या? क्लियर बोलो सर। समस्या कि नो समस्या? नो समस्या। बोलो। No समस्या. चकाचक हो गया? यस सर। चकाचक हो गया कि नहीं हो गया? बोलो Yes, sir. Yes, बोलो। sir. हाँ चलो चलो चलो, तो इक्विवेलेंट का इधर से काम हो गया है। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा रेडॉक्स वाले। कहाँ चलेंगे? रेडॉक्स वाले पे। लेकिन इससे पहले एक दो चीज रेडॉक्स वाला ही पढ़ा लेते हैं, उसके बाद तब हम लोग इसमें डाइल्यूशन वगैरह पे चलेंगे। पहले तुम लोग को रेडॉक्स पढ़ा दी, क्या पढ़ा दूं? रेडॉक्स वाला, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट, और उसपे का 2 सवाल मिलेगा। ठीक है ना? तो पहले हमको बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा बहुत निकालने आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. +1 -1 ना? सर। सर बता दीजिए. यार उसको बताने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा हो। चलो देखो देखो, मैं लिखता जाऊंगा, है ना? और एक वीडियो कर दूंगा, 15 मिनट देख लेना, हो जाए। ठीक है, चलो खैर देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान दो, घबराना नहीं। तो पहले लिख लो सब लोग, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA and reducing agent
रिड्यूसिंग एजेंट आर। हम किसके इक्विवेलेंट वेट के बारे में पढ़ने वाले हैं बताओ तो? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट। ठीक है, अब तुमने पढ़ा होगा, मैंने बताया था कि जो वैलेंस फैक्टर होता है, कौन होता है वैलेंस फैक्टर? पता नहीं याद है कि नहीं तुम लोगों को, लेकिन मैंने बताया था कि जो वैलेंस फैक्टर होता है, वैलेंस फैक्टर इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वो क्या होता है? वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब हो गया गेन और लॉस। समझ गए बच्चा? नंबर ऑफ क्या लिखा बोलो? इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मतलब गेन लॉस दोनों आ गया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल हम देखते हैं पर मोलिक्यूल। और ये सबको पता है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, बोलो बच्चे? मोलर मास और बटे क्या होता है बोलो? मॉलिक्यूलर वेट। वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर ना। मोलर मास कहो चाहे मोलिकुलर वेट कहो, बटे वैलेंस फैक्टर यही ना होता है, बोलो? तो जब भी हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की इक्विवेलेंट वेट के बारे में जिक्र करेंगे तो मेन हमको क्या आना चाहिए बताइए? क्या निकालने आना चाहिए? क्या निकालने आना चाहिए दिग्विजय? बोलो क्या आना चाहिए बोलो? बैलेंस फैक्टर मतलब क्या? बैलेंस फैक्टर मतलब क्या? हाँ, हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज निकालने आना चाहिए। अगर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज निकाल लिया तो बाकी काम हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, बस एक मैं समझाता हूँ। और ऑक्सीडेशन नंबर मैं सबका लिखता चला जाऊंगा अभी, ठीक है? और एक छोटा सा वीडियो दे दूंगा, उसके बाद उसको आप देख लीजिएगा। 10, 15, 20 मिनट लगेगा, वो बताने में 20 मिनट चला जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, आ जाएगा। वैसे आपने पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपने पढ़ा होगा जरूर उसको। बहुत छोटा चीज। तो जैसे देखिए अब मैं बता रहा हूँ ऐसे निकाल। जैसे मान लो ऐसा रिएक्शन हमने दे दी, N2 प्लस, इसको बहुत अच्छे से समझना है, नहीं तो वहां गड़बड़ होगा, एग्जाम बहुत जबरदस्त थी। N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3, इसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छे से समझना है। तो चलो बताओ, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मैं लिख दे रहा हूँ 0। देखो मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ है नाइट्रोजन का 0 और यहाँ है नाइट्रोजन का माइनस, तो -3 कितना है? यहाँ 0 है, -3 ऑक्सीडेशन नंबर है। ON का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर है ये। तो बताओ बच्चों, अगर 0 से -3 में गया तो कितने का एक्सचेंज है बताओ? बताओ वर्षा, कितने का एक्सचेंज है बच्चे? -3 3 का है ना? अरे छोड़ो, प्लस माइनस मारो, खाली बताओ 0 से -3 में गया तो कितने का चेंज हुआ? चेंज 3 का। सर 3। अलग बात है कि 3 गेन किए होंगे, वो गेन लॉस बात की बात है, वो बाद में हम लोग करेंगे। हम कहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। इसको हम दोनों तरह से समझाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, चलो खैर 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, वेरी गुड। बताओ बैलेंस फैक्टर कितना होना चाहिए था इसका, बताओ तो कितना होना चाहिए था बैलेंस फैक्टर? बोलो बोलो। 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है ना? तो देखो यही गलती तुम लोग 3 लिखो, लेकिन यहाँ 3 नहीं होगा, 3 × 2 होगा। क्यों 3 × 2 होगा? देखो ऑक्सीडेशन नंबर जानते हो तुमने किसका निकाला है? हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर जानते हो तुमने किसका निकाला है? नाइट्रोजन का। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एलिमेंट का निकलता है। बताओ ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का 0, नाइट्रोजन का -3, यानी नाइट्रोजन में कितने का चेंज है? नाइट्रोजन में कितने का चेंज है? 3 का। नाइट्रोजन में 3 का चेंज है। N2 का मतलब कितना नाइट्रोजन हुआ बताओ? N2 का मतलब कितना नाइट्रोजन? एक नाइट्रोजन की 2 नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन। दो नाइट्रोजन। इसमें भी 3 का चेंज, इसमें भी 3 का चेंज, तब ना
N2 में हम कहेंगे चेंज, खाली एक में चेंज होगा थोड़ा हो जाएगा, दोनों में 3 3 का चेंज करना होगा। मतलब कितने का चेंज हुआ है? 6 का। 6 समझ रहे हो? तो वैलेंस फैक्टर 6 आ गया। तो जल्दी बताओ इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा N2 का? 28/6। 28/6। वेरी गुड। समझ गया कि नहीं समझे? बोलिए। समझ गया? Yes, sir. अब इसको दूसरे मेथड से ही बता देता हूँ, जो बेसिक मेथड हमारा। बताइए 3H2 मतलब क्या ग्राम H2 का? बता सकते हैं ना क्या ग्राम हुआ? 3H2 मतलब क्या ग्राम H2? 3H2 मतलब क्या ग्राम H2? एक H2 का मास कितना होता है? 2। एक हाइड्रोजन का 2 होता है, तो 3H2 मतलब क्या ग्राम हुआ? बोल। 6 ग्राम। 6 कितना ग्राम? 6. 6 ग्राम। वेरी गुड। 6 ग्राम। 6 ग्राम हुआ। 6 ग्राम कौन हुआ? H2। देख यार, एक H2 का वजन होता है 2, तो 3 का 2 3 6 ना होगा हो, तो 6 ग्राम। और N2 तो 1 मोल है, तो N2 का वजन कितना हुआ अंजू बताओ? एक N2 का वजन क्या ग्राम होता है? 28. 38। तुम तो डेंजरस हो। 28 ना? 28 तो बताओ। से बोले। अच्छा, माई मिस्टेक, ऑनलाइन मिस्टेक। चलो इधर देखो, 6 ग्राम से क्या ग्राम का रिएक्शन हो रहा है बताओ? इस रिएक्शन के ही ना देख के कहोगे आप लोग। रिएक्शनवा को ही ना कहेंगे कि 6 ग्राम हाइड्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्शन किया, है ना? इक्विवेलेंट वेट कितने हाइड्रोजन के लिए डिफाइन होता है बताओ? 1 ग्राम। बताओ। 1 ग्राम। तो जब हाई 1 ग्राम आएगा तो हाई कितना आएगा? हाई 1 तो हाई कितना? 28/6। कितना? 28/6. तो बताइए सर, समस्या की क्लियर समस्या? क्लियर है। तो जैसे बनाइए, चाहे तो हाइड्रोजन वाले से बनाइए, चाहे तो ऐसे बनाइए, अलग आएगा कि सेम आएगा? बताइए। सेम आएगा। समझ गए? गरिमा क्लियर है? ज्यादा आसान कौन सा होता है? ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला। अभी तुमको लेंदी लग रहा है, बट अभी आसान होता है। समझे कैसे करना है कि नहीं समझे? बोलो। समझ गए सर। तो अब मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिख दूंगा और तुम लोग टर्न टर्न निकालोगे इक्विवेलेंट वेट, वैलेंस फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट। ठीक है? बोलो। ठीक है। पक्का? और हो जाएगा। हो, टेंशन कहाँ ले रहे हो? तेज विद्यार्थी हो तुम लोग, कम टेंशन मतलब टन टन बनेगा। तो चलो, ऑक्सीडेशन नंबर हम लिख देंगे। फाइंड वैलेंस फैक्टर एंड इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट है ना? पहला NH3 गिविंग NH3 से N2O5 बन रहा है। कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तीन तो करो, चौथा भी करा दे। चौथा भी करा दे तो मामला क्या हो जाएगा एकदम सेट। उसके बाद तुम लोगों को दिक्कत नहीं हो। चलो भैया, ये क्या लिखे हैं? यार ये ऑटो फोकस जानते हो क्या? ये हमको नहीं समझ में आ रहा है यार। जूम पे क्लासवा चलता है मान लो, अब इसका कुछ उपाय हमको नहीं पता है। सैमसंग का मोबाइल है। समझे में नहीं आ रहा है क्या किया जाए इसको उपाय। इसीलिए कहता हूँ ना कि जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, बोर्ड के सामने से भी हट गया हूँ, करो तुम लोग, और इसलिए रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ ताकि, और रिकॉर्डिंग देखा करो थोड़ा थोड़ा, नहीं ना कि एकदम ही नहीं देखता, इसलिए रिकॉर्डिंग भेजा जा रहा है। थोड़ा थोड़ा देखते रहोगे तो कंफ्यूजन खत्म होगा, फ्यूचर में रिवीजन में बड़ा जबरदस्त काम करें। मुझे पूरा जो सोचो, जो क्लास में पढ़ाया गया सारा तुम्हारे पास रहेगा, सेम टू सेम। कोई दिक्कत नहीं, टर्न बनेगा, हबड़ाना मत तुम लोग, समझ रहे हो?
चलो जल्दी बताओ यार, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, बोलो बोलो। -3 से प्लस, बताओ -3 से +5 जा रहे हैं, बताओ साहिल। साहिल -3 से +5 जा रहा है, कितने का एक्सचेंज है बोलो। 2 इलेक्ट्रॉन का। 2 का एक्सचेंज है, तुम तो गजब हो, जमा दे रहे हो। नहीं बताओ सर, सक्सेना कितने का एक्सचेंज है, 8 का चेंज है सर। 8 का ना, ये बताओ। -3 से मतलब +5 जा रहे हैं, तो बीच में 0 मिलेगा ना, तो 3 इधर हुआ तो 5 इधर हुआ, तो कितने का एक्सचेंज हुआ बोलो। 8 का हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, 8 इलेक्ट्रॉन। समझे कि नहीं समझे, Yes, sir. समझ बोलो गए। पक्का, बोलो। Yes, हाँ, sir. समझ में आया साहिल कि नहीं आया। समझ गए सर। -3 से प्लस, -3 से +5 जाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। इसका क्या को नाइट्रोजन है इधर, एक ही ना है, एक नाइट्रोजन है, एक मोलिक्यूल में एक नाइट्रोजन और 8 का एक्सचेंज है, तो सीधे सीधे वैलेंस फैक्टर कितना आ गया बताओ इसका, 16. NH3 का कितना वैलेंस फैक्टर बताओ। 8, 16 नहीं कहेंगे, फिर से समझो तुम लोग। किसका इक्विवेलेंट तुम लोग वैलेंस फैक्टर निकाल रहे हो, NH3 का निकाल रहे हो, NH3 NH3 का। अब NH3 में क्या को नाइट्रोजन है बोलो, एक नाइट्रोजन है। बोलो तुम लोग, बोलो बोलो तो मंजू क्या लिखे हैं बोलो, पढ़ो इसको, क्या लिखे हैं। Sir, NS3. बस NH3, NH3 का है वो नाइट्रोजन भाई, एक क्या नाइट्रोजन बताओ। तुम्हारे नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर है, नाइट्रोजन में 8 का चेंज है, नाइट्रोजन में 8 का चेंज है, और हमारे पास एक नाइट्रोजन है, तो हमें कितने का चेंज होगा बताओ। मेरे पास एक पैकेट में 10 रुपया है, और उसी पैकेट से पैसा निकालना है, तो क्या रुपया निकाल सकते हैं बोलो, 10 क्या रुपया, 10 रुपया ना। Yes, sir. इसमें क्या सोचना है, एक नाइट्रोजन 8 का चेंज है, वैलेंस फैक्टर 8 हुआ। बताइए इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, बताइए इक्विवेलेंट वेट अमोनिया का। अमोनिया का मोलर मास 17 होता है, 17/8। समझे कि नहीं समझे, बोलिए। Yes, sir. क्लियर है, Sir. क्लियर की डोंट क्लियर, Yes. मिटाएं, पहला मिटा दें बोलो। Yes. इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, ताकि एकदम तो कहीं तुमको समस्या ही ना हो, टेंशन लेना ही नहीं है एकदम। चलो अब अगलका पे चलते हैं, अगलका साहिल बताएगा। बताओ साहिल कितने का चेंज, बताओ बच्चे, साहिल बॉय कितने का 4 चेंज, का थे। 4 का। कै को कार्बन है, एक कार्बन है, 4 का चेंज है, तो जल्दी बताओ वैलेंस फैक्टर कितना आएगा, वैलेंस फैक्टर 4। और इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा कार्बन का, 12/4। 12/4। वेरी गुड, समझ गए सब लोग। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो तो जरा अगलका करो, अगलका करो, देखते हैं कौन कौन करता है, करो और आंसर बताना हमको बोल। -3 से +4 जा रहे हैं, क्या होना चाहिए बताओ, जो भी करेगा आंसर बताएगा, और डरना नहीं है, डर के आगे ही जीत। 7 इलेक्ट्रॉन दिमाग तो देखो, 7 इलेक्ट्रॉन और इक्विवेलेंट वेट आएगा 30/7। अच्छा चलो, ये तो तुम लोग समझ रहे हो कि -3 से +4 जा रहा है, तो 7 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, 7 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। हाँ वेरी गुड। मुझे बताइए किसका वैलेंस फैक्टर निकालना है, जिसका वैलेंस फैक्टर निकाला उसको पढ़िए, किसका वैलेंस फैक्टर निकालना है बताइए तो। कार्बन का। Carbon. कार्बन का निकलता है कि मोलिक्यूल का निकलता है, C2H6. C2H6. हाँ तो जिसका यही ना दिया है, कार्बन थोड़े दिए हैं, C2H6 दिए हैं, तो वैलेंस फैक्टर C2H6 क्या आएगा बताइए। 14 है। 14. कितना आएगा, 14 आएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलिए तो 14 आ गया, तब जल्दी बताइए अब कितना आएगा, बताइए इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा बताइए। 12/14। Third. 30/4। इसका मोलर मास निकाल लीजिए, 30/14। कोई दिक्कत कि नो दिक्कत, No दिक्कत.
तो चलो अब इसके बाद अगला देखिए, अगला अगला नेक्स्ट, अगला बताइए आप लोग, बैलेंस बताइए सब लोग। एकदम कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए हमेशा के लिए। तो बताइए भाई, +5 से -3 पे जा रहे हैं, कितना पहले बताइए, एक्सचेंज कितने का है बताइए। 8 8 का एक्सचेंज है, Yes, sir. yes sir 8 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, 8 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। अब बताइए, अगर 8 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है तो कितना आएगा बताइए। 8 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, Balance factor 16. क्यों? क्योंकि आप किसका निकाल रहे हैं बैलेंस फैक्टर, एन का। N2O5 देखिए एक्सचेंज किस में है, एन में। कंफ्यूजन क्लियर की डोंट क्लियर बताइए भाई। Clear. Yes, sir. क्लियर इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा N2O5 का, जो भी इसका मोलर मास है। 108 by 16. एकदम 110% हो गया कि डाउट है? क्लियर Clear. निकाल दें? Yes. यस सर Sir. चलो एक दो ठो और कर लो, बस एकदम खत्म हो जाए काम। एकदम वैसा ही करा रहा हूं ताकि तुमको दोनों एकदम खत्म हो जाए, कौनो आए चाहे इसका। देखो जनरली रिएक्टेंट का ही पूछता है रीड निकालने, समझ रहे हो? मैं दोनों करा दे रहा हूँ। एक बार रिएक्टेंट को क्या बना देना हूँ बार बार प्रोडक्ट, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, दोनों का करो। चलिए करिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए। आवाज आ रही है? Yes, sir. बताओ पहले में क्या आएगा बताओ। +2 से +2.5 में है, तो कितने का एक्सचेंज है पहले मुझे बताइए। 0.5 0.5. 1.5. चलो 0.5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, 0.5 का एक्सचेंज है। तो बैलेंस बताइए किसका निकालना है आपको बैलेंस फैक्टर। H2O3 -2 हाइपो आयन बोलते हैं, थायोसल्फेट आयन। बैलेंस फैक्टर कितना आएगा, बैलेंस फैक्टर बताइए तो 1 कितना आएगा बताओ। 0.5 का एक्सचेंज है, लेकिन देखो यहाँ 2 सल्फर है ना, H2 का है, H2 पढ़ो इसको, पढ़ो तुम्हें किसका निकालना है बैलेंस फैक्टर। सल्फर में कितने का चेंज है बताओ साहिल, सल्फर में कितने का चेंज है बच्चे? 0.5। लेकिन तुम्हें किसका निकालना, H2 H2 का निकालना है। हो गया। चलो अगला बताओ, रुको अगला बैलेंस बताओ, फैक्टर 2 होगा सर 2 होगा। अगला सब लोग बताइए भाई। आचल तुम 0.5 बताओ का बच्चे, change तुम्हारा एक भी नहीं आ रहा जवाब। आचल बताओ। सर हमें अभी नहीं समझ में आया सर। अब तो पूछना चाहिए था ना, बताओ। आ गया सेकंड। अच्छा पहला का ही नहीं आया, चलो बताओ आचल। ये 2.5 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालो उससे मतलब मत रखो, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालो इससे मतलब मत रखो। ये 2.5 और यहाँ 2 है, इससे मतलब नहीं है कैसे आया है। अब बताओ अगर 2.5 से 2 आया तो कितने का एक्सचेंज हुआ, चलो बताओ बताओ चलो कितने का एक्सचेंज है। सर 0.5 का। 0.5 का, वेरी गुड। 0.5 का एक्सचेंज है। किसका बैलेंस फैक्टर निकालना है आचल तुमको बताओ तुम। S4 का ना।
S4O6 का भी निकालना है। S4O6 -2 का, लेकिन सल्फरवा का है वही बताओ। बताओ तुम ये ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकाली हो, मुझे बताओ। तुम ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकाली हो पता है तुमको? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इतना तो पता होगा, हमेशा एलिमेंट का Yes, निकलता है। तो सुनो, सल्फर का 2.5, सल्फर का 2, तो सल्फर में कितने का चेंज बोलो? सल्फर का 2.5 है, सल्फर का 2 है, तो सल्फर में कितने का चेंज है बताओ? 0.5. फिर से बोलो, फिर से तुम बोलो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बताओ क्या बोलोगी? सल्फर का कितना है बोलो? बोलो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2.5. बोलो? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बोलो? +2. 2। तो सल्फर में कितने का चेंज? 0.5. 0.5। किसका निकालना है? निकालना किसका है? S4 का. हाँ, S4 का। तो सल्फर में 2.5, एक पैकेट में 5 रुपया, और यू हैव 4 पैकेट। एक पैकेट में 5 रुपया और 4 पैकेट है तो क्या रुपया बोलो? सर 20. 20? अभी कैसे बताएं? ये तो बहुत कॉमन सेंस है। एक पैकेट में है 5 रुपया, 4 पैकेट है, सब में 5 बज रखा, तो टोटल 20 रुपया ना होगा? बोलिए भाई, समझे कि नहीं समझे? हो गया, समझ बताइए में आ भाई। गया. तो देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहां एग्जाम में चाहे रिएक्टेंट का पूछेगा या प्रोडक्ट का, अगर इसका पूछेगा तब भी बता दोगे, इसका पूछेगा तब भी बता दोगे, नहीं बता दोगे? बैलेंस फैक्टर दोनों का सेम होगा कि अलग अलग हो सकता है? अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैं इस रिएक्शन को 2 बार करवा दिया। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बोलो? क्लियर है सर। तो बताओ यार, अगर रिएक्शन दिया रहेगा और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आ जाएगा, अगर रिएक्शन दिया है और ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाल लिया, तो बैलेंस फैक्टर निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। निकाल लेंगे सर. निकल जाएगा ना अच्छे से? यस. बोलिए। और मैंने कठिन कठिन करवाया, वहाँ लड्डू पेड़ा आता है, वहाँ सिंगल सिंगल वाला ही आता है, इतना आता भी नहीं, समझ रहे हैं? वहाँ डायरेक्ट डायरेक्ट आता। अब आपको क्या है? वेट नहीं निकालेंगे क्या? अच्छा, निकाल दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा बताओ? 112। इसका कोई मोलर मास निकाला है हो? Yes, sir. 224. 224/2 कर लोगे कि नहीं कर लोगे बोलो? Yes, sir. तो मिटा दें? यस सर। चलो यार, अब देखो यार, कुछ तुम लोग को रटना पड़ेगा। ये सब फेमस है, ये सब क्या है? फेमस। फेमस इस देगा नहीं, डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में, तो कुछ फेमस लोगों का, जैसे भारत का प्रधानमंत्री, तो तब से बता दो, समझ रहे हो? तो कुछ फेमस लोग हैं ना, और कुछ लोग फेमस नहीं है, तो उनसे कोई मतलब नहीं। तो कुछ फेमस लोग हैं, वो डायरेक्ट पूछता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, बैलेंस फैक्टर एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सम स्टैंडर्ड रिएजेंट। स्टैंडर्ड लिखे है रिएजेंट, रिएजेंट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्टैंडर्ड रिएजेंट, और याद रखना है भाई, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इसमें सबसे पहला नाम आता है KMnO4। नाम सुने हो नहीं सुने हो? यस सर। बोलो, KMnO4 कैसा एजेंट है बताओ? कैसा एजेंट बोलो? ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी गुड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसका कहानी बड़ा ट्विस्ट है। जो KMnO4 वो अलग अलग मीडियम में अपना काम करता है। जैसे एसिडिक मीडियम की बात करो, कौन से मीडियम का? तो यहाँ ये +7 है ना, ये +7 से +2 में चला जाता है। बताओ कितना आएगा बैलेंस फैक्टर, बताओ तुम लोग? 5। कितना आएगा बैलेंस फैक्टर? 5। तो ये नहीं याद रखना, सीधे याद रखना है कि एसिडिक मीडियम में इसका बैलेंस फैक्टर कितना होता है? 5। और इक्विवेलेंट वेट कितना होगा बताओ? m/5। m का है, व्हाट इज m?
मोलर मास मोलर मास ऑफ KMnO4। KMnO4 का मोलर मास है ये, और वैसे ये 158 होता है। कितना होता है? 158 158। जोड़ोगे तो। चलो एसिडिक मीडियम में हो गया। उसके बाद एक और मीडियम हम लोगों को पढ़ना है, न्यूट्रल मीडियम। कौन सा मीडियम? न्यूट्रल। न्यूट्रल मीडियम, समझ गया? न्यूट्रल मीडियम में कितना होता है जानते हो? ये MnO2 में चला जाता है। MnO2 मतलब +4। बताओ दिग्विजय, कितना होना चाहिए बैलेंस फैक्टर? दिग्विजय, कितना होना चाहिए बैलेंस फैक्टर बताओ? कितना होना चाहिए बोलो? मेरे से +4 तो 3। वेरी गुड। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा बताओ? m/3। m/3। दिक्कत है कि दिक्कत नहीं है? बोलिए। नहीं है सर। चलो श्रेया, श्रेया ये बताओ बच्चे, इसका जब तुम बेसिक मीडियम में जाओगे, बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में कहानी कुछ इस तरह का होता है। MnO4 -2 बनाता है। खैर क्या बनाता है उससे मतलब नहीं है, इसका +6 आ जाता है। क्या आ जाता है? +6। तो कितना होगा बैलेंस फैक्टर बताओ? बताओ श्रेया, कितना होगा बैलेंस फैक्टर? 1। गुड, 1। और इक्विवेलेंट वेट कितना होगा बच्चा पार्टी? m/1। m/1। अब मुझे बताओ, तुम लोग समझ गए कि नहीं समझे? एसिडिक मीडियम में कितना होता है? समझ गया सर। और ये समझना नहीं है, रटना है। ये रटना है। सीधे पूछेगा KMnO4 एसिडिक मीडियम, तो कितना याद होना चाहिए बताओ? बताओ 5। बताओ। 5 रटना है। समझे यशस्वी? यही समझे? न्यूट्रल में कितना याद रखना है? 3। 3। कितना याद रखना है सुशांत? समझ गए बच्चे? ये रटना है। एक और इसका एक जोड़ीदार होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट। नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने सर। मीडियम से कोई मतलब नहीं, वैसे बेसिक होता है बट मीडियम देता नहीं है। आपको ध्यान रखना कि +6 से +3 में चला जाता है। पोटेशियम पर मैग्नेट तो ऊपर वाला है। ना, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। यस सर। ये +6 से +3 में जा रहा है। इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा बताइए तो जरा। 6। सर ये क्रोमियम का +6 से +3 में जा रहा है। आपको हम K2Cr2O7 का पूछ रहे हैं, कितना आएगा बताइए? 6 है। 3 × 2 आएगा कि डाउट है? नहीं बोलिए सर, सर। मुझे आएगा। इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? m/6 आएगा। बोलिए सर, पक्का? यस सर। बोलिए पक्का। यस सर। बोलो। यस सर। गरिमा, मंजू, दिग्विजय, सुशांत, सक्सेना, सबको क्लियर है कि डाउट है किसी को? सर क्लियर है। समझ गया सब लोग? यस सर। याद रखना, इसको याद रखना। मैं फिर से कर रहा हूँ, जहाँ K2Cr2O7 दिखा, आंखिया बंद करके कितना लिखोगे? लो 6। ठीक है, पक्का? मिटाएं? हाँ सर। बोलो। यस सर। तो ये है, ये 2 ठो है जो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, उसके अलावा जो हमको पढ़ना है, ऑक्सीडाइजिंग नहीं, फिर अब हमको रिड्यूसिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रिड्यूसिंग। क्या पढ़ना है? रिड्यूसिंग एजेंट। मैं लिख दे रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट। इसको याद रखना है, रिड्यूसिंग एजेंट। मोहर साल्ट का नाम सुने हो? हाँ सर। यस सर। मोहर साल्ट बहुत फेमस है, टाइट्रेशन में यूज होता है। फार्मूला ये होता है FeSO4 NH2 NH4 अमोनियम सल्फेट .6H2। बट फार्मूला को मारिए गोली, फार्मूला से कोई मतलब है नहीं। हो आएगा, अभी तो एग्जाम में दिया रहेगा, टेंशन ना।
तो उसमें लिख दिया हूँ, फार्मूला से कोई मतलब नहीं, आपको याद रखना है कि मोहर सल्टवा का वैलेंस फैक्टरवा कितना होता है बताइए? 1 होता है। कितना होता है? 1। समझे कि नहीं समझे? बोलो Yes, sir. बोलो गरीबा। बस आपको याद रखना है कि व्हाट इज वैलेंस फैक्टर? 1। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में देगा मोहर साल्ट इज टेकन, और मोहर साल्ट इज टेकन तो दांत निकाल के बैठे, कैसे होगा? वैलेंस फैक्टर है, रिएक्शन कराना तो वैलेंस फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा बताइए भाई? M/1. M/1। समझ गए नहीं समझे? इसका नमूना जानते हैं जो अभी करवाए थे? ये थायोसल्फेट है, बट थायोसल्फेट मारी इसका कॉमन नाम होता है हाइपोसोल्यूशन। कॉमन नमूना क्या होता है? हाइपोसोल्यूशन। और अभी इसका हम बताए किए हैं, इसका भी ध्यान रखना है। बैलेंस फैक्टर आपने निकाला भी था, और याद रखना है, छोड़िए। कितना बैलेंस फैक्टर होता है बताइए? 1। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है बताइए? M/1. M/1। समझ गया कि नहीं समझ गया? Yes. मतलब Yes, sir. है ना, तो ये सब थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है ना। एक और बता देते हैं, है ना, 1-2 और बता दे बस हो जाएगा। मिटा दे बोले यार। Yes, Yes, sir. sir. Yes. अगला है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जिलेट। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जिलेट, ऑक्जेलिक एसिड और ऑक्जिलेट का ऑक्जिलेट, ऑक्जेलिक एसिड कौन सा? ऑक्जिलेट का है ना। ये हमारा इसका फार्मूला होता है H2C2O4, है कि नहीं? और इसका भी ध्यान रखना, ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना। और इसका वैलेंस फैक्टर 2 होता है। कितना होता है वैलेंस फैक्टर? 2. 2। इक्विवेलेंट वेट बताओ? M/2. M/2। पक्का? समझे कि नहीं समझे? बोलिए। Yes, sir. है ना, यही सब एग्जाम यूज होता है, कहीं कहीं इतने यूज होगा एग्जाम में, समझ रहे? बाकी तो आयोडीन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप कर लेंगे, है ना। वो तो रिएक्शन दिया रहता है, समझ रहे हैं? आयोडीन वगैरह का रिएक्शन दिया रहता है ना, तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वो आप लोग कर ले जाएंगे। आखिरी आप याद रखिएगा H2O2, ये बहुत खतरनाक है। ये दोनों का काम करता है। किसका किसका काम कर सकता है? Increasing and reducing. रेड्यूस एजेंट, ये दोनों का काम करता है। श्योर बॉय है, तो श्योर बॉय का कितना होता है बैलेंस फैक्टर? 2 होता है। कितना होता है बैलेंस फैक्टर? 2 होता है। समझे कि नहीं समझे? बोलो। Yes, sir. Yes. दोनों जगह 2 होता है। तो H2O2 का आपको ध्यान रखना है कि किसका किसका काम कर सकता है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों का काम करता है, बैलेंस फैक्टर 2 होता है। क्लियर है? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो इतना याद रखना है तुमको, 5-6 तो इतना याद रखोगे तो टन 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 सवाल बनाते चले जाओगे। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, फिर कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बोलो भाई। आया कि नहीं आया? आ गया सर। बोलो। आ गया। तो इतने ध्यान रखना था, इतना अगर आपके ध्यान में है तो फिर सवाल बनाने में कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। कहीं से कहीं तक समस्या नहीं, है ना। देखिए सवाल कैसे देता हूं मैं बताता हूं। सवाल कैसे देगा, है ना। 1 मोल KMnO4 reacts with how many mole of पहला मोहर साल्ट इन एसिडिक मीडियम, तो वही करा रहा हूं। दूसरा H2O2 इन न्यूट्रल मीडियम। तो देखो भाई, किसका किसका रिएक्शन कराना है बताओ तो? किसका किसका कराना है बताओ पहली बात। किसका किसका रिएक्शन कराना है? KMnO4 और मोल सॉल्ट।
KMnO4 का कराना और मोहर साल्ट का कराना। मोहर साल्ट बताओ यार, KMnO4 का क्या मोल दिया है बताओ तो। 1 mole. 1 mole. इसका मोल पता कि नहीं पता मोहर साल्ट का? नहीं एक पता. बताओ तो पता करना है। नहीं पता तो क्या मोल मान लिया जाए? क्या मान लिया जाए? X. एक्स मोल। लेकिन मोल से कोई मतलब नहीं है, मोल का रिएक्शन नहीं होता, मोल बराबर नहीं होता। कौन बराबर होता है बताओ, कौन बराबर होता है? वैलेंस फैक्टर Number of equivalents. इक्विवेलेंट बराबर होता है कि नहीं होता? बोलो इक्विवेलेंट। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. और इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल इंटू वैलेंस फैक्टर होता है कि नहीं होता है? बोलो। यस सर। तो बताओ बच्चे, इसका वैलेंस फैक्टर कितना होता है KMnO4 का एसिडिक मीडियम में? 1. गजब, अभी बताए थे, देखो पीछे चलो। 5. Sir. 5. Sir, 5. एसिडिक मीडियम 5 होता है ना, 5। और मोहर साल्ट का कितना बताए थे बोलो? तो उसका मीडियम से मीडियम से कोई मतलब नहीं, कितना Sir, होता है? 1. अब 1. अगर ये याद नहीं है, जिसको ये याद नहीं है कि उसका 1 होगा, उसका 5 होगा, उसे सवाल हिलेगा। बोलो हिलेगा कि हिलेगा ही नहीं? नहीं हिलेगा। वो रटना है पूरा। अब आपको पता रहे कि वैलेंस फैक्टर क्या है, तो गए दांत निकाल के देखें, निकल गए। और अगर है तो 1 सेकंड में खत्म। कितना का एक्स बराबर बताइए? 5. कितना का एक्स बराबर? 5 बन गया, खत्म। 5 खत्म, तुरंत हो गया। अब चलिए अगल का बताइए आप लोग, किसका किसका रिएक्शन फिर से कराना है? अगल का बताइए। बताओ सक्सेना, पूरा नहीं बताना। वो सक्सेना शुरू से लास्ट तक बताओगे तो बताओ किसका किसका रिएक्शन कराना है, जल्दी बताओ। सर KMnO4 और H2O2. चलो बताओ, KMnO4 का कौन से मीडियम में लिए, कौन से मीडियम में रिएक्शन हो रहा है बताओ? न्यूट्रल. न्यूट्रल। और क्या मोल दिया है? 1 मोल दिया है। बताओ न्यूट्रल मीडियम में इक्विवेलेंट कितना आएगा KMnO4 का? पल कितना होता है वैलेंस फैक्टर? 3। तो 1 into 3 कर दिए, बोलो। चलो H2O2 का नहीं दिया, क्या किया जाए बताओ मंजू? X ले लें। हाँ आओ, एक्स लेके क्या करेंगे बताओ? एक्स लेके क्या करेंगे बताओ? Into 2 valence factor. H2O2. वेरी गुड। और दोनों को क्या कर दिया जाए? बराबर कर दिया जाए, इक्विवेलेंट वाला बराबर होगा करेगा। Yes sir. कितना है 100? कितना है 100 बताइए? 3/2. 3/2 आएगा ना हो? Yes sir. Yes, sir. बोलिए, समझ गए कि नहीं समझे? समझ समझ गए. गए सर. क्लियर कि डोंट क्लियर? चलिए. Clear. आखिरी सवाल, बस आज का क्लास खत्म। एक लाइन में कराएंगे, बस खत्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Clear है. Yes sir. तो मैं चाहता हूं कि ये सवाल का आंसर सब लोग बताएं। बस यही सवाल है, थोड़ा सा इसी में चेंज होगा। हाउ मेनी, क्या लिखे हैं? 1 मोल ऑफ KMnO4 हाउ मेनी मोल ऑफ। सब लोग करेगा, करेगा ना बोलो? Yes, sir. हाउ मेनी मोल ऑफ N2 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 and changes it into N2O4 in presence of H2SO4। पढ़ो, क्या क्वेश्चन है? पढ़ो पहले, पढ़ो दिग्विजय, व्हाट इज क्वेश्चन? दिग्विजय बॉय पढ़ो, व्हाट इज क्वेश्चन? Sir, 1 mole of KMnO4 reacts with how many moles of N2 and changes it into N2O4 in the presence of H2SO4? तो किसका किसका रिएक्शन देख करना है बताओ? बताओ किसका किसका रिएक्शन कराना है? KMnO4 और N2 का. KMnO4 का सर N4 और N2. चलो, KMnO4 का कराना है और N2 का कराना है। अब N2 स्टैंडर्ड रिएजेंट तो है नहीं, स्टैंडर्ड नहीं ना, किसका याद करके बैठेंगे? बोलिए, हाँ जी. स्टैंडर्ड तो है नहीं। अब स्टैंडर्ड नहीं है तो पक्का रिएक्शन देगा, देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? दिग्विजय, जैसे देखो
N2O4 का दे दिया, N2 का दे दिया कि तुम 0 से +4 में जा रहे हो, लेकिन इसका दिया कि कहाँ चेंज हो रहा है? KMnO4 का दिया कि नहीं दिया? बोलो, नहीं दिया। कोई जरूरत नहीं है। KMnO4 का तुमको पता है कि कितना होगा, कितना होगा बताओ, कितना होगा बताओ, बताओ गरिमा, कितना होगा बच्चे? Sir, 5. 5. क्यों? Sir, acid. Medium H2SO4. मीडियम ये H2SO4 काहे आया है? H2SO4 को काहे प्रेजेंट किए हैं बताइए? हाँ, एसिडिक के लिए। तो कभी भी अगर KMnO4 कुछ भी एसिड दे दिया, के H2SO4 एसिडिक को दिया, तो समझना एसिड का काम क्या है, ये किस लिए आया बताइए? मीडियम के लिए प्रोवाइड कर रहा है। मीडियम। समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चे। चलो, अब इसका मोल कितना दिया है बताओ? 1 मोल। 1 मोल इसका मोल दिया है कि नहीं दिया बताओ दिग्विजय, सुशांत? नहीं दिया है। तो क्या माना जाए? नहीं दिया है, x दिया तो है, नहीं निकालना, ये x मान लेते हैं। तो बताओ 0 से +4 है, अब इक्विवेलेंट के लिए इक्विवेलेंट हम निकालने जा रहे हैं, इक्विवेलेंट। तो मोल इंटू वैलेंस फैक्टर 5 आएगा। Yes, बोलो Yes, sir. Yes, sir. इधर बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ और खत्म करें। x इंटू 4 नहीं, x इंटू 4 नहीं, कितना? 4 की 8 बताओ। 8 आएगा। 8. अरे भैया, नाइट्रोजन में 4 है ना, नाइट्रोजन में 4 है, तो N2 में कितना आ जाएगा? 8 आएगा। बोलिए, बस क्लियर की डोंट क्लियर? क्लियर Clear, sir. क्लियर समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए भाई, मतलब बोलिए। तो एकदम क्लियर हो गया। बाद में अगर जब आपको रिवीजन करना होगा तो पूरा इक्विवेलेंट 2 क्लास में है, पूरा मोल 3 क्लास में है, जरूरत होगा तो मैं बाद में आपको दे दूंगा, ठीक है, रिवीजन के लिए, ठीक है, ठीक ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे।